बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर मोदी है तो मुमकिन है और उधर संघ है तो संभव है। दिल्ली और नागपुर के बीच समझ का समझौता हो चुका है। दोनों रहेंगे अपने अपनी औकात में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। साथ ही भाजपा और संघ के बीच भी। हाँ, नारे जरूर आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ मोदी है तो मुमकिन है का नारा बुलंदी पर है, तो दूसरी तरफ संघ है तो संभव है जैसा नारा तेजी से मुट्ठी तान रहा है। संघ और भाजपा के बीच दायरे तय हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी संगठन को नियमित तौर पर प्रचारक देने से इनकार कर दिया है। संघ अब भाजपा के मामलों में सीधा दखल नहीं देगा, हालांकि सहयोग जारी रहेगा। मौजूदा समय में भाजपा में संगठन महामंत्री के तौर पर काम कर रहे प्रचारक यथावत काम करते रहेंगे। अपवाद स्वरूप एक आध प्रचारक भेजे भी जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस नई व्यवस्था के कारण दोनों पिता पुत्र संगठनों के बीच रिश्ते बिगड़ने की स्थिति नहीं है, बल्कि भाजपा को संघ के सीधे नियंत्रण से दूर रखने की मंशा और संघ को अपना कार्य विस्तार पर ज़्यादा ध्यान देना है। सच तो यह है कि दोनों ने अपना दायरा तय कर लिया है। भाजपा संगठन महामंत्री के तौर पर हमेशा संघ के प्रचारक ही काम करते थे। यह व्यवस्था जनसंघ के समय से चली आ रही थी। सूत्रों के अनुसार संघ की चिंता दो स्तर पर है। एक तो जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से संघ का मत बना है कि उसके प्रचारक संगठन के कार्यों की अपेक्षा राजनीति में ज़्यादा उलझ गए थे, उससे संघ चिंतित है। दूसरी ओर संघ का पिछले सालों में काम भी बेहद बढ़ा है। इसका विस्तार राजनीतिक क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ है। संघ को लगता है कि शताब्दी वर्ष में सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बजाय अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाए। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर रणनीति बदल ली गई है। पार्टी और संघ दोनों ने अपनी सीमा तय कर ली है। भाजपा ने वादा किया है कि वह अपनी नीतियों में संघ को की अधिकांश बात मानेगी। बदले में संघ को अपने प्रचारकों पर नियंत्रण बनाना होगा जो सक्रिय राजनीति में उलझ गए हैं। यह भी स्पष्ट हुआ है कि संघ में भाजपा को एक दूसरे की जरूरत है। लड़ने से दोनों का नुकसान होगा। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया है। दोनों संगठन स्वतंत्र होकर काम करेंगे, परस्पर दखल नहीं देंगे, लेकिन सहयोग पूरा रहेगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भाजपा ने संघ के मूल मुद्दों पर ध्यान देने व संघ ने भाजपा के बजाय संगठन में ही प्रचारकों का ज़्यादा उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह बात भले ही आम नागरिक विश्लेषकों के लिए कोई और अर्थ रखती हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आंकलन है कि भाजपा ने संघ के उन पदाधिकारियों पर कसकर एयर ब्रेक लगा दिया है। भाजपा के प्रचारक और संगठन महामंत्री संघ द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाने का सीधा मतलब यह है कि संघ जान गया है कि संगठन महामंत्री संघ की मूल धारणा से खिसक गए थे। विगत कई सालों में यही होने लगा था कि संगठन के महामंत्री चाहे केंद्र के हो या राज्यों के, सभी सियासती दांवपेच खेलने लग गए थे। मुझे याद है राजस्थान में जब चंद्रशेखर शर्मा मिश्रा संगठन महामंत्री थे तो उन्होंने जमकर भाजपा का दोहन किया। एक वक्त तो वो भी आया जब मुख्यमंत्री पर वे सवारी गांठने में नहीं चूकते थे। भाजपा पर उनका कद इतना भारी हो गया था कि सारे छुटवैये नेता उनकी गोद में बैठकर सौभाग्यशाली मानने लगे थे। राज्य स्तर पर उनका एक धड़ा बन गया था। टिकट वितरण में उनकी भूमिका किसी से छिपी नहीं थी। उनके धड़े से अजमेर जिले का एक टिकट इतना विवादास्पद हो गया था कि अंतिम समय में उसे बदलने तक पड़ गया था। उससे वो जबरदस्त चर्चा में आ गए थे। उनका रहन सहन, उनका आचार व्यवहार, उनका चाल चलन सब विवादास्पद हो चुका था। जिद में अपने धड़े के कोटे से टिकट वितरण को लेकर अजमेर के एक भाजपा नेता ने तो सार्वजनिक रूप से उनके चरित्र पर हमला तक कर दिया था। अब यदि संघ यह फैसला ले रहा है कि भाजपा को प्रचारक नहीं देगा तो यह संघ के लिए भी बेहतर फैसला रहेगा। संघ के पदाधिकारियों का काम यूं भी संघ के उद्देश्यों की पूर्ति करना है, मगर आजकल हो उल्टा रहा था। संघ के पदाधिकारी सत्ता संचालन में अनावश्यक रूप से भूमिका अदा करने में जुटे हुए थे। रही बात भाजपा के भविष्य की, तो उस पर मैं कल बात करूंगा। आज की चर्चा बड़ी हो चुकी है। धन्यवाद। आज इतना ही।